हेलो फर्स्ट ईयर अपन पढ़ रहे थे कि भाई फीवर जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो उसमें नर्सिंग केयर कैसे देते हैं, हमारा क्या काम होता है, हम पेशेंट का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको कैसे कम करें। अब बात करते हैं अपन ने फीवर के टाइप्स में एक लास्ट टाइप पढ़ा था राइगर मोटिस। उसमें क्या हो रहा था, मलेरिया में हमको फीवर में 3 स्टेज देखने को मिल रही थी। सबसे पहली कोल्ड स्टेज थी, दूसरा अपन ने पढ़ा था हॉट स्टेज जिसको फीवर स्टेज कहते हैं, और फिर जो थर्ड थी वो थी स्वेट स्टेज, है ना, जिसमें क्या हो रहा था, स्वेटिंग हो रही थी पेशेंट के। अब बात करते हैं अपन कि भाई अपन ने कल बात लास्ट क्लास जो अपन ने पढ़ी थी उसमें अपन ने सारी ओवरऑल जब फीवर आता है तो पेशेंट के साथ हमको क्या क्या करना चाहिए कि भाई उसको कोल्ड ड्रिंक्स देने चाहिए, कोल्ड एनिमा देना चाहिए, जितने भी ब्लैंकेट एक्सेसिव क्लोथ अगर उसने पहन रखे तो उनको उतार देना चाहिए ताकि उसको क्या हो, कूल महसूस हो, एनवायरनमेंट कूल रहना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल उसमें डिमांड पढ़ा था कि भाई न्यूट्रिशन में उसको क्या होता है, पानी की डिमांड भी अपन को पूरी करनी होती है जिसके कारण बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो भी निकले। उसके साथ साथ सेफ्टी मीजर में अपन को ध्यान रखना पड़ता है ना, कि अगर उसके कन्वर्जन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, फीवर टेम्परेचर राइज हो रहा है, अगर कन्वर्जन जैसी दिक्कत आ रही है तो प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए नर्स के पास उन चीज को सही करने के लिए। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें अपन ने ये देखा था कि भाई जब भी रेस्ट और स्लीप पेशेंट को हमको टाइम टू टाइम देना चाहिए ताकि ज्यादा एक्टिविटी करेगा तो मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाएगी और टेम्परेचर और बढ़ेगा। इसलिए पेशेंट को क्या कराएंगे भाई, उसको रेस्ट करवाएंगे। ऐसे अपन देखते हैं कि जब किसी पेशेंट के राइगर मोटिस हो रहा है ना, राइगर फीवर आता है जिसमें 3 स्टेज अपन को देखने को मिलती है। पहली कोल्ड स्टेज जो कि अपन ने देखा था ज्यादा से ज्यादा घंटे भर की होती है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं हॉट स्टेज जिसको अपन फीवर स्टेज भी कहते हैं, वो 2 से 6 घंटे तक के अप्रोक्स होती है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं स्वेटिंग स्टेज जो होती है 2 से 4 घंटे की, जिसमें पेशेंट के क्या होता है, पसीना पसीना आ जाता है और फीवर उतर जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है स्वेटिंग स्टेज में। अब बात करते हैं कि उसमें हम केयर कैसे देंगे। जब राइगर की हम बात कर रहे हैं तो राइगर में हम इनको केयर कैसे देंगे, तो राइगर में हम देखते हैं जैसे फर्स्ट स्टेज अपन देखते हैं कौन सी स्टेज हुई, कोल्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी हुई यहाँ पे, कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या करता है, साइन एंड सिम्टम। जब भी कोल्ड स्टेज आएगी तो साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होगी, भाई एक तो उसकी स्किन कोल्ड रहेगी, है ना, स्किन कोल्ड रहेगी, फेस पेन रहेगा, फेस जो कैसा दिखा रहेगा, पीला पीला सा हमको नजर आएगा। पल्स भी कैसी रहेगी, शैलो एंड रैपिड। पल्स कैसी रहेगी, शैलो यानी कि मींस मतलब बिल्कुल कम पाल्पेबल होना, है ना, सुपरफिशियली अपन को बहुत कम पाल्पेबल नजर आएगी, पर रैपिड रहेगी, तेज आएगी, है ना, एकदम साउंड एकदम डिमिनिश टाइप हो जाता है ना, उस तरह की उसमें अपन को पल्स नजर आएगी। टेम्परेचर राइज टू 103 फ़ारेनहाइट डिग्री, इसमें टेम्परेचर कितना रहेगा, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर होता क्या है इसमें, कोल्ड स्टेज है तो इसमें शिवरिंग होती है, पेशेंट को क्या होती है, शिवरिंग होती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि केयर क्या करना है इसमें, कवर द क्लाइंट विद ब्लैंकेट। इसमें अपन पेशेंट को क्या कर देंगे, ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। बात समझ रही, क्यों, क्योंकि उसमें पेशेंट को हो क्या रहा है, ठंड लग रही है। ठंड लगने का मतलब अपन ने क्या देखा था कि भाई इसमें जब ठंड लगती है तो अपन क्या करेंगे, जितने भी ब्लैंकेट है उसको पेशेंट को दे देंगे जिससे पेशेंट के थोड़ा ठंड जो लग रही है उसको कम लगे। अप्लाई वार्मथ, है ना, उसको अप्लाई वार्मथ विद हॉट वाटर बेग्स। जितने भी अपने हॉट वाटर बेग जाते हैं घर में देखा होगा तो रेड कलर का रहता है जिसमें अपन गर्म पानी भर देते हैं, उसको भी क्या करो, बॉडी पे अप्लाई करो, जिससे क्या होगा, अगर उसको ठंड लग रही है तो वो मतलब पूरी तरह से ओवरऑल अगर अपन देखा जाए कोल्ड स्टेज है तो कोल्ड स्टेज में अपन को क्या करना है, उसको वार्म प्रोवाइड करना है ना, वार्म यानी कि उसको गर्मी अपन को प्रोवाइड करना है जिससे जो उसकी हॉट मतलब जो कोल्ड स्टेज है वो क्या हो, उसको प्रॉब्लम कम हो। गिव वार्म ड्रिंक्स, और उसको क्या देना है, वार्म ड्रिंक्स भी देना है अपन को कि भाई जितनी भी अपन गर्म चीजें पिलाएंगे उसको जितना ही उसको ठंड कम लगेगी, शिवरिंग कम लगेगी। बात समझ में आ रही, तो ये थी अपनी कोल्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, कोल्ड स्टेज, जिसमें अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन देखेंगे तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या आएंगे कि भाई स्किन ठंडी हो रही है, फेस जो है वो क्या हो रहा है, पेल हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं पल्स में कैसे आ रही है, शैलो और रैपिड आ रही है, बहुत तेज आ रही है ना। फिर उसके बाद टेम्परेचर से कितना राइज हो रहा है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज हो रहा है। पर अगर आप इसमें अपन केयर की बात करेंगे तो केयर क्या क्या करेंगे कि भाई कवर कर देंगे पेशेंट को किससे, ब्लैंकेट से। जितने भी कंबल होते हैं अपन उससे पेशेंट को क्या कर देंगे, क्योंकि ठंड लगती है, ठंड में अपन क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, सीधी बात है, रजाई ओढ़ते हैं। फिर उसके बाद अप्लाई वार्म विद हॉट वाटर
अपने पास अवेलेबल होंगे वो उनसे उसको अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर, जिससे क्या हो उसको वार्मनेस मिले, है ना, गर्मी महसूस हो। गिव वार्म ड्रिंक, और उसको ड्रिंक भी कैसे देंगे, वार्म ड्रिंक देंगे। ये कौन सी स्टेज में दे रहे सिर्फ अपन दे रहे कोल्ड स्टेज, है ना, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है किसकी, रायगर। सीन किसमें देखने को मिलता है अपन को, मलेरिया में देखने को मिलता है रायगर। बात में भी ये अच्छा ये एज इट इज उतार लेना जैसे जैसे बोर्ड को उतर रहा है तुम्हारी, जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है। जहां तुम्हारी लास्ट क्लास होती थी, लास्ट में अपन ने ऑनसेट और सडन फीवर देखा था, उसके बाद से रेगुलर ही तुम्हारी क्लास चल रही है, और रेगुलर इसको नोट करते जाओ जैसा कि तुम क्लास में कर रहे थे। बात समझ आएगी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज अपन देखते हैं तो हॉट स्टेज होती है। सेकंड कौन सी होती है, हॉट स्टेज। हॉट स्टेज यानी कि फीवर वाली स्टेज। इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है, और पेशेंट को क्या हो रहा है, फीवर आ रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर अपन इसके अंदर देखें तो स्किन फील हॉट एंड ड्राई। इसमें स्किन कैसी दिखी देगी, तो हॉट रहेगी और ड्राई रहेगी। क्लाइंट फील वेरी थर्स्टी, और क्लाइंट को प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी, पानी की प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर हो रहा है, बॉडी डिमांड करेगी। शिवरिंग स्ट्रोक, इसमें शिवरिंग जो कपकपाना होता है ना, जो कोल्ड स्टेज में कपकपाना होता है, वो चीज इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्ट्रोक हो जाएगी। तो शिवरिंग इसमें क्या हो जाएगी, स्ट्रोक हो जाएगी। एंड टेम्परेचर कंटिन्यू राइज, और टेम्परेचर इसमें क्या होता रहेगा, कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा। किसके अंदर, हॉट स्टेज के अंदर, जिसको अपन फीवर वाली स्टेज भी बोल देते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 2 से 6 घंटे तक की होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर ये आते हैं। अब इसके अंदर अपन को क्या केयर देंगे वो अपन देखते हैं। भाई जैसा कि अपन ने उसमें देखा था कि इसमें क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं ब्लैंकेट से, तो सीधी सीधी बात है इसमें ब्लैंकेट हटा देंगे, है ना, इसमें ब्लैंकेट हटा देंगे। इसके बाद अपन इसकी पूरी केयर देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि केयर कैसे करेंगे। जब अपन सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हॉट स्टेज आ रही है, फीवर आ रहा है, तो अब अपन को क्या करना है, जो ब्लैंकेट अपन ने कोल्ड स्टेज में पेशेंट के लगाए थे उनको क्या कर देना है, कम कर देना है ना। तो इसकी केयर भी किसी हिसाब से कि भाई जैसे अपन वहां पे देते थे वार्म ड्रिंक, कहां पे, जब कोल्ड स्टेज आई थी। अब जब अगर हॉट स्टेज आ चुकी है, क्लाइंट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अपन क्या देंगे, इसको कोल्ड ड्रिंक्स देंगे, है ना। रिमूव ब्लैंकेट्स एंड कवर विद थिन ब्लैंकेट, उसमें क्या कर दो, जो अपन ने भारी ब्लैंकेट्स लगा रखे हैं उनको क्या कर दो, रिमूव कर दो, जिसके कारण अगर उसको पेशेंट को फीवर आ रहा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, और थिन ब्लैंकेट से उसको कवर कर दो। गिव हिम कोल्ड ड्रिंक्स, भाई जहां अपन उसको जब उसकी कोल्ड स्टेज थी तब अपन उसको क्या दे रहे थे, वार्म ड्रिंक्स दे रहे थे। अब कौन सी स्टेज आ चुकी है, हॉट स्टेज आ गई है, तो अपन उसको कैसे देंगे, कोल्ड ड्रिंक देंगे, कोल्ड कंप्रेस एप्लाई। उसके क्या कर दो, जहां अपन वहां पे क्या कर रहे थे, जितने भी अपने कूल हॉट वाटर में इनका अपन यूज दे रहे थे, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, कोल्ड कंप्रेस का यूज देना है पेशेंट के ऊपर। टेम्परेचर रिपोर्ट एवरी 10 to 15 मिनट, अब बार बार अपन को क्या करना है, पेशेंट का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करना है, कितनी कितनी देर में, 10 से 15 मिनट के अंतराल में अपन को उसका टेम्परेचर भी अपन को रिकॉर्ड करना है। बात समझ में आएगी। ये अपन कर रहे हैं राइगर वाले पेशेंट की केयर, जहां पहले उसके कोल्ड स्टेज आ रही है, फिर उसके बाद उसकी हॉट स्टेज आ रही है, कि भाई इन दोनों स्टेजों में अपन को क्या क्या करना है। बात समझ में आएगी। भाई जहां अपन कोल्ड स्टेज में सारी गर्म चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, वहीं अपन इसको वो जो केयर है इसमें अपन इसको कूल ड्रिंक्स प्रोवाइड करेंगे। थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसा है, क्लाइंट स्वेट प्रोफेशन, पेशेंट क्या करेगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, है ना, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, टेम्परेचर फॉल्स, और टेम्परेचर क्या होगा, रेगुलर डाउन होगा, और पल्स भी क्या होगी इसमें इंप्रूव होगी धीरे धीरे। अब इसकी अगर अपन केयर की बात करेंगे तो केयर क्या लेंगे, चेंज द क्लोथ विद दैट आर वेट विद स्वेट। भाई जैसे जैसे पेशेंट के क्लोथ वेट होते जाएंगे, जैसे जैसे अपन बात कर रहे हैं कि स्वेटिंग स्टेज में क्या हो रहा है, पसीना आ रहा है पेशेंट को। अब पसीना आ रहा है तो अपन को क्या करना है उसमें, कि भाई पहले तो पसीना आ रहा है, टेम्परेचर भी उसका क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, और पल्स भी क्या होगी उसकी इंप्रूव हो रही है। अब बात करते हैं केयर की, तो केयर क्या करेंगे, चेंज द क्लोथ दैट आर वेट। अब जैसे जैसे पसीना आ रहा है तो जो क्लोथ है वो क्या होंगी, बहुत ज्यादा वेट हो जाएंगे, तो जैसे जैसे पसीना आएगा क्लोथ को क्या करो, चेंज करते जाओ। गिव क्विक स्पॉन्ज एंड ड्राई द क्लोथ, भाई ड्राई द क्लाइंट, भाई जैसे जैसे क्लाइंट की स्किन क्या हो रही है, पसीना आ रहा है, प्रोफ्यूजली बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो अपन उससे क्या करेंगे, ऐसी स्पॉन्ज देंगे जिससे पसीना सूख ले और पेशेंट क्या हो, ड्राई हो जाए। बात समझ में, स्वीट ड्रिंक्स में भी जीवन, भाई इसको स्वीट ड्रिंक्स भी दे, जैसे स्वीट ड्रिंक्स किस लिए देते अपन, जैसे थकान वकान हो जाएगा पेशेंट को, स्वेटिंग स्टेज में क्या होती है, पेशेंट को थोड़ा फटीग भी महसूस होता है, फटीग यानी कि थकान भी महसूस होती है, जिसके कारण अपन क्या देंगे उसको, स्वीट ड्रिंक्स भी देंगे। वही रेस्ट एंड टीपीआर एवरी 15 मिनट,
कैसे टीपीआर यानी कि टेम्परेचर पल्स एंड रेस्पिरेशन, उसको रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे और अपन उसका टीपीआर भी बार बार लेते रहेंगे, कितनी कितनी देर में, एवरी 15 मिनट में अपन उसका टीपीआर भी लेते रहेंगे। ये बात थी अपनी राइगर की केयर की कि भाई अपन को राइगर की केयर कैसे देनी है। बात समझ में आई? ये सारा एज इट इज तुम अपने नोट्स में छाप लेना और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।